हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नॉन हिंदी का 20वां नंबर चैप्टर झांसी की रानी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों को वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ऑप्शन नंबर ए कालपी की, ऑप्शन नंबर बी झांसी की, ऑप्शन नंबर सी मेरठ की, ऑप्शन नंबर डी इंदौर की। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी झांसी की थी। जी हाँ दोस्तों, झांसी की थी। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की लक्ष्मीबाई रानी थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। कानपुर के नाम नाना साहब की बहन कौन थी? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर बी मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी रीनाबाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीबाई। कानपुर की नाना साहब की बहन कौन थी? लक्ष्मीबाई नाना साहब की बहन थी। ये भी ध्यान रखिएगा, नाना साहब की बहन कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र थी। ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 23 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 33 वर्ष। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 वर्ष। लक्ष्मीबाई किस उम्र में मृत्यु हो गया? 23 वर्ष में हो गया। और दोस्तों क्यों हो गया, कैसे हो गया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। झांसी की रानी पाठ की विधा है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी जीवन वृत्त कविता, ऑप्शन नंबर सी निबंध, ऑप्शन नंबर डी संस्मरण। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीवन वृत्त कविता। जीवन वृत्त कविता। झांसी की रानी पाठ की विधा क्या है? जीवन वृत्त कविता। झांसी की रानी क्या है? जीवन वृत्त कविता, यानी कि जीवन सिखलाता है झांसी की रानी कविता कैसे से, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों बहुत ही अच्छा कविता है, आप लोग पढ़िएगा जरूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब से, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां से, ऑप्शन नंबर सी अकबर से, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों से। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों से। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, ध्यान रखिएगा। झांसी की रानी बहुत ही अच्छी थी। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, काव्य पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी से, ऑप्शन नंबर बी पीपल से, ऑप्शन नंबर सी कर्मवीर से, ऑप्शन नंबर डी बिहारी की दोहे से। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी से। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, काव्य पंक्ति, यानी कि किस किस कविता से इस पंक्ति को लिया गया है दोस्तों? तो झांसी की रानी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी, काव्य पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि एक ऑप्शन नंबर ए भारत गुलाम था, ऑप्शन नंबर बी भारत में एकता नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी भारत का इतिहास प्राचीन है, ऑप्शन नंबर डी भारत की दिशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत की दशा और शिथिल जर्जर हो चुकी थी, इसीलिए भारत को बूढ़ा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी का, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती का, ऑप्शन नंबर सी दुर्गा का, ऑप्शन नंबर डी किसी का नहीं। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुर्गा का। लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया, यानी कि दुर्गा से उसका किया गया, दुर्गा माना जाता है लक्ष्मीबाई को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है। झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मी बढ़ी। ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी कालपी, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालपी।
जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालपी। झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई कालपी बढ़ी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कान्हा कौन थी? ऑप्शन नंबर ए गायिका, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई की सहेली, ऑप्शन नंबर सी कालपी की रानी, ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई की सहेली थी कान्हा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, झांसी की रानी किनकी कविता है? ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की कविता है। झांसी की रानी क्या है? एक कविता है। और किसने लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पर लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1847 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अब इन सभी प्रश्नों में से कितना प्रश्न पहले से याद था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से नहीं जानते हैं तो आप नोटबुक में उतार कर याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से तैयारी आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।